दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 32 सूत्र हो गए थे अपने तीसरे पाठ के। 33वां सूत्र है प्रातिभात वा सर्वम। प्रातिभात, प्रातिभ में संयम करने से जब प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है तो सब कुछ जो है, सारा कुछ हमें जो ज्ञान है वो उपलब्ध हो जाता है। अब ये प्रातिभ क्या है? जो विवेक ज्ञान है, विवेक ज्ञान से पूर्व की जो स्थिति है वो है प्रातिभ ज्ञान। तो प्रातिभ को एक विशेष नाम दिया है तारक, तारक सिद्धि। ये प्रातिभ का एक नाम है। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से पहले सूर्य की उषा आती है, तो जो उषा है वो ये बतलाती है कि सूर्योदय होने वाला है। ऐसे ही ये जो तारक विद्या है, ये जो है ये बतला देती है कि विवेक ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। तो विवेक ज्ञान से पहले की स्थिति है प्रातिभ विद्या। प्रातिभम नाम तारकम, प्रातिभ जो है तारक नामक ज्ञान होता है। तद विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्व रूपम, विवेक से पैदा होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का पूर्व रूप है ना। विवेक से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान की जो पूर्व अवस्था या उस ज्ञान से पहले वाला जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रातिभ नाम, या उसको कहते हैं तारकम। यथा उदये प्रभा भास्करस्य, जैसे भास्कर के उदय होने पर प्रभा जो है ना, उदय होने से पहले प्रभा आती है ना, उषा आती है। ऐसे ही ये विवेक का जो ज्ञान है, विवेक से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान से पहले की अवस्था ये है। तेन तेन मतलब उस प्रातिभ ज्ञान के द्वारा या तारक ज्ञान के द्वारा सर्वमेव जानाति योगी, सब कुछ जान लेता है योगी। योगी को जो जानने की इच्छा है वो जान लेता है। प्रातिभस्य ज्ञानस्य उत्पत्तौ इति, प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी जो है उस प्रातिभ ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान लेता है। तो ये है ना जो है एक विशेष ज्ञान है, और ये विवेक ज्ञान से पहले ये उत्पन्न होता है। तो अब ये विशेष, ये तो अब कईयों के मन में हो रहा होगा ये किस प्रकार का ज्ञान होता होगा, तो ये तो जो ना साक्षात अनुभव करने पर ही पता चलेगा। हाँ जी दयानंद महाराज, ऐसा मतलब मन मतलब चित्त से ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। कुछ भाष्य को देखते हैं कि इसमें जैसे इसमें दिया था जी कि ये संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम स्थिति है, हाँ, संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति में ये कहा है कि उससे अधिक ज्ञान और कहीं नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर असंप्रज्ञात प्रारंभ होने से पहले की ये स्थिति हो सकती है, ऐसा लगता है। ना ना ना, इसमें आप भी कुछ बताइए, आप कुछ बताइए। ये संप्रज्ञात समाधि से पहले वाली स्थिति है, असंप्रज्ञात से पहले की नहीं। असंप्रज्ञात कुछ जानने की चीज नहीं है। असंप्रज्ञात तो जाना हुआ को मिटाने का नाम है। जी जी, सब कुछ जान लेने के बाद में और ये बोध हो जाए कि भैया अपने को कुछ जानने की जरूरत नहीं है जी, है ना, वो है असंप्रज्ञात। कि इन सबको जानने से कुछ नहीं मिलेगा, और सब कुछ जान लिया जाता है ना तो ये पता चल जाता है कि संसार में दुख ही दुख है। जी मतलब वो में कर रहा था। हाँ, जो आवर्ती ऋषि को बताया ना उन्होंने, है ना, जेगी सब ऋषि ने 10 सर्गों के विषय। हाँ, कि 10 सर्गों का, 10 सर्ग कितने होते हैं देखो, 7,20,000 कल्पों का जो ज्ञान जो है ना, और उस ज्ञान में ये बता रहे हैं कि 7,20,000 कल्पों तक कोई सुख नहीं है उसमें। मतलब ये सारी योनियां भी आ गई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो सब देवता देवी देवता सब जो ना, सारे सिद्ध और सारे पितर वितर सब जो ना, सब जो ना बोले कोई सुखी नहीं है। उच्च से उच्च योनि का सवाल। हाँ,
प्रजापति देवादि। हाँ, सब जो है ना, सबके सब आ गए, सारी योनि आ गई, कोई भी योनियों में मतलब कोई सुख नहीं है, सब क्षण भंगुर हैं। क्षण भंगुर है मतलब नाशवान है, नष्ट होने वाले हैं। जी अब सबका क्षण अलग अलग है, किसी का जी क्षण महाराज। अपने अपनी दृष्टि में क्षण बहुत बहुत छोटा है, चींटी की दृष्टि में और भी छोटा है क्षण, और उनकी दृष्टि में क्षण थोड़ा बड़ा है। जिसकी आयु अपेक्षाकृत जितनी कम है उसके लिए वो क्षण उतना ही छोटा है, और जिसकी बड़ी है उसके लिए उतना ही बड़ा है। ऐसा हाँ, लगता है। बिल्कुल। चींटी के लिए अपना अपने उसका जो जीवन काल है ना वो 100 साल है पूरा। जी महाराज। हम्म। ओम महाराज जी, हाँ जी, ओम। पर ये सब जानना तो जरूरी है ना, एक बार उसके बाद मिटाएं वो एक अलग बात है। हाँ, जानना जरूरी है जी, पर ठीक इसको है बात। जानने के लिए संप्रज्ञात समाधि मत लगाना। हाँ वो तो फिर वही बात होगी, फिर वो जानना कहाँ रहा, वो तो फिर स्वार्थ आ गया तो वो लगेगी भी नहीं। नहीं, संप्रज्ञात समाधि तो लग जाएगी, असंप्रज्ञात नहीं लगेगी। हाँ संपर्क नहीं लगेगी, वो जानकारी तो हो जाएगी, पर फिर वो वही फिर सिद्धियों में चला पर जाएगा वो। हाँ, प्रसिद्धियों में भटक जाएंगे। सिद्धियों में भटक संप्रज्ञात जाएगा, समाधि ठीक है। आएगी तो अपने आप ही ज्ञान होगा ये तो। हाँ ठीक ये है तो इसका महाराज। बायो प्रोडक्ट है, गेहूं लगाओगे ना तो भूसा होगा, बिना भूसे गेहूं नहीं हाँ होगा। हाँ बाय प्रोडक्ट है हाँ, बराबर पर आप बोल रहे गेहूं हैं। को छोड़ करके भूसे में लग गए ना, कि यार क्या गजब भूसा, देखो सफेद सफेद भूसा, देखो कितना गजब ढेर है, बहुत बड़ा ढेर है ना। गेहूं तो इसमें क्या है, गेहूं में छोड़ो इसको, ये भूसा बहुत जोरदार है, देखो इसमें बैठो तो बहुत गद्दी गद्दी आ रही है, और जो ना क्या गजब है, मतलब नरम नरम और बहुत ही गजब यार, ये तो इतना ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें फंसे रहो है। तो महाराज जी वो तो उसमें फंस जाओ और मत फंस जाओ, बराबर सी बात है, फिर तो आप कर रहे हैं जो ठीक है, फिर करिए हैं। हाँ जी, हूँ ठीक है। तो मैंने कहा था मैसेज करने के लिए यार, फ़ोन किया है मैंने, मतलब अभी पाठ चल रहा है, पाठ के समय कॉल नहीं करना चाहिए था, पाठ के समय मैसेज, मैंने मैसेज के लिए कहा था आपको। ओम प्रणाम। वो हाँ जी हो जी। रहा होगा तो है ना जो है, लेकिन ये प्रातिभ ज्ञान से ये सब कुछ ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, ये बात यहाँ पर थी ना। उसके बाद में हृदय चित्त संवित, जो हृदय में धारणा करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से, संयम करने से चित्त संवित, चित्त का ज्ञान होता है। हृदय में ध्यान लगाने से चित्त का ज्ञान होता है। अब ये हृदय क्या है, हृदय प्रदेश जो है, जो हमारे सीने में बिल्कुल बीच का जो हिस्सा है, थोड़ा सा जो गड्ढा वाला हिस्सा है, वो है हृदय जो है ना। और ये है ना कमल के जैसा है, इसका जो आकार है ना अंदर भीतर जो है वो कमल जैसा है, इसलिए इसको हृदय कमल बोलते हैं। हृदय कमल शब्द सुना होगा ना आप लोगों ने, जी सुना है। है ना। तो हृदय कमल इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये जो है ना भीतर से इसकी जो आकृति है ये कमल जैसी है। तो यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में, इस शरीर में, है ना, ब्रह्मपुर जो है ना इसको हृदय बोलते हैं। ब्रह्मपुर नाम जो है ना वो हृदय का है, क्योंकि चित्त के साथ में जो ब्रह्म का जो रिफ्लेक्शन है ना वो यहीं घटित होता है, कि जहाँ चित्त है वहीं रिफ्लेक्शन होगा, और जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वहीं, मतलब वहीं वो ब्रह्म की झलक वहीं दिख रही है अपने को। तो ये ब्रह्मपुर है, और ब्रह्मपुर में दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहरम जो गड्ढा है, दहर मतलब दर, दर बोलते हैं ना, दरा, दरार पड़ गई,
ये दर जो ना ये गड्ढे के लिए आता है। तो दहरम गड्ढा, पुंडरीकम वो उसमें जो कमल है, तो पुंडरीकम वेश्म, जो पुंडरीक जो वेश्म है, कमलाकार जो घर है, तत्र विज्ञानम, वहाँ पर जो है, तत्र विज्ञानम विज्ञान है, वहाँ हृदय है, वहाँ मतलब वो चित्त है। विज्ञान शब्द वैसे चित्त के लिए आता है यहाँ पर, चेतना का केंद्र कह सकते है हैं, चेतना का केंद्र कह सकते हैं महाराज। चेतना का केंद्र। पर यहाँ पर विज्ञानम जो है ना, ये हृदय के लिए शब्द आ रहा है यहाँ पर, जिसको मुख्य रूप से हृदय कहा गया है, हृदय कमल। एक हृदय जो है ना, जो हमारे ये जो ना शरीर का जो है ना, जो खून पंप करता जो है। खून पंप करता है, उसको भी हृदय कहते हैं। पर इसको हृदय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उसके बिल्कुल पास में है, इसलिए उसका नाम हृदय है। जी महाराज। नहीं तो वास्तव में हृदय जो है ये इससे बिल्कुल अलग चीज है। जो योग दर्शन में हृदय शब्द आता है, या जो है ना मतलब जहाँ हृदय में ध्यान करने की बात आती है, धारणा करने की बात आती है, तो वो जो है वो इस हृदय से अलग है। ये गर्त में है और थोड़ा सा ये दाहिनी तरफ है। कई जो योगी उन्होंने जो है इसको दाहिनी तरफ लिखा है। ये स्वामी जी शिव संकल्पमस्तु के मंत्र है, इसमें हृदय है, ये वो यही है। हाँ वो यही है। तो हृदय जो है उसमें संयम करने से, उसमें धारणा ध्यान समाधि से करने से चित्त संवित, चित्त का ज्ञान होता है, चित्त का बोध होता है। तो चित्त का बोध जो है यहाँ पर संयम, क्योंकि चित्त यहीं रहता है और जहाँ चित्त है वहीं जीवात्मा है। तो हमें जो है यहाँ पर ध्यान करने से चित्त का बोध होता है, और जब चित्त का बोध होता है ना, तब धीरे धीरे विवेक है ना जो है ना विवेक की स्थिति बनती है। ठीक है ना। महाराज जी आपने कहा कि जहाँ चित्त है वहीं आत्मा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवात्मा। जीवात्मा, आत्मा नहीं कहा मैंने, जीवात्मा कहा। और आत्मा कहा है तो उसको ठीक कर लेना, जीवात्मा। जी महाराज जी, आपने जीवात्मा में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चित्त ही जीवात्मा है। देखो जी महाराज। चित्त बिल्कुल अलग है, और है ना जो है आत्मा बिल्कुल अलग है। अब आपने फिर शब्द बदल दिया ना जी, जैसे जीवात्मा चित्त ही जीवात्मा है, ऐसा लगता है। ना ना, अच्छा आत्मा शब्द घट, घट ही घटाकाश है या घट अलग है और घटाकाश अलग है? महाराज जी घटे घटाकाश है महाराज जी। ना ना, घटा, नहीं नहीं, घटाकाश शब्द आकाश को कह रहा है, घड़े को नहीं कह रहा है। जी महाराज जी, घट में स्थित जो आकाश है। हाँ, घट में स्थित जो आकाश वो घटाकाश। ऐसे चित्त में स्थित जो आत्म तत्व है ना, वो है जीवात्मा। चित्त में जो रिफ्लेक्टेड जो हो रहा है ना दोनों का, चित्त में जो रिफ्लेक्टेड आत्म तत्व है ना, वो है जीवात्मा। महाराज ऐसा कहेंगे तो फिर आत्मा जो है वो अवयवी हो जाएगा, मतलब ना ना, अवयव वाला हो जाएगा, अवयव वाला हो जाएगा। ना ना, तो है आत्मा तो जो ना, आत्मा को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। देखो फिर उसका पार्ट कैसे कह सकते हैं कि जितना पार्ट चित्त में है। हाँ, चित्त में तो रिफ्लेक्शन होता ही है आत्मा का। ये चित्त की क्वालिटी है, उसमें आत्मा की क्वालिटी नहीं है। ये आत्मा कोई रिफ्लेक्शन देता हो ऐसा नहीं है, ये चित्त की क्वालिटी है कि चित्त में जो है ना आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है। जी महाराज जी, और जैसा आपने ही समझाया था कि चित्त में जो आत्मा का रिफ्लेक्शन होकर चित्त को ही ऐसा लगता है कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, वही प्रतिपक्ष जो पुरुष है वो वही तो है। हाँ, ओ महाराज जी। हाँ, प्रतिसंवेदी पुरुष का जो प्रतिसंवेदी है ना। ओ महाराज जी। हाँ जी। ये चित्त में रिफ्लेक्शन होता नहीं है, चित्त की क्वालिटी और रिफ्लेक्शन ले लेता है मेरे ख्याल से। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, अब उसी को अपन कहो भैया कि ना ये रिफ्लेक्शन ले लेता है, जैसे शीशा रिफ्लेक्शन ले लेता है, या शीशे में है ना रिफ्लेक्शन हो रहा, दोनों एक ही बात है। चित्त की क्वालिटी है, रिफ्लेक्शन ले लेता है।
हाँ, चित्त की ही क्वालिटी है, ये मैं पहले बोल रहा हूँ ना कि चित्त में ये विशेषता पत्थर है। में क्वालिटी है तो वो रिफ्लेक्शन दे नहीं पाता। हाँ, बाकी और चीजों में रिफ्लेक्शन। आत्मा ये नहीं है कि भाई पत्थर को रिफ्लेक्शन नहीं दे रही है और उसको चित्त को रिफ्लेक्शन दे रही है। हाँ, आत्मा तो किसी वो को तो कुछ नहीं वही है देता बस। है। हाँ वो तो है जो ही है, बस है वो तो बस। हाँ, क्योंकि वो दूसरों के लिए है ही नहीं वो। हाँ बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। वो दूसरों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए होता तो दूसरों के लिए कुछ करता, पर वो तो स्वयं हाँ के लिए करता है। महाराज जी। हैं? हाँ वो तो बस है, बस स्वयं ही है बस दूसरों हाँ। के लिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। ओम प्रणाम जी। स्वामी जी, चित्त, जीवात्मा और आत्मा, ये तीनों की जरा हमें व्याख्या द्वारा बताना। चित्त, घड़ा, आत्मा और जीवात्मा। घड़ा, घटाकाश और आकाश, ये तीनों अलग अलग है ना? हाँ, ये तीनों अलग अलग हैं। बस ऐसे ही है। चित्त, चित्त कहो या जीव कहो, ठीक है। जीव धर्म जो है ना चित्त का है। जी महाराज जी, हाँ। यही निवेदन मैंने किया था महाराज जी, यही मेरा निवेदन था। हाँ, और जीवात्मा जो है ना, उस जीव से व्यावृत्त जो आत्म तत्व है, जीव की उपाधि से युक्त जो आत्म तत्व, जैसे घट की उपाधि से युक्त जो आकाश है वो घटाकाश है, ऐसे ही चित्त ने जितने भाग को या जो भाग को रिफ्लेक्टेड मतलब उसमें अपने में परावर्तित किया है, तो वो जो है ना, वो हिस्सा जो है ना वो है जीवात्मा। और आत्म तत्व बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक। जी। इसको हमें मानना ही पड़ेगा कि आत्मा चित्त से बिल्कुल अलग है। यदि आत्मा चित्त से अलग है नहीं मानेंगे तो ये विवेक ख्याति और ये सब जो है ना सब खत्म हो जाएगा मामला। स्वामी जी, आत्मा, चित्त और जीवात्मा ये तीन हो गए, बस सीधा इतना ही बात है। हाँ जी। हम्म। सतीश जी भाई साहब समाधि में जाए कभी तो एक भी करनी है इनने, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। नहीं, आप ये बात को ना, सारी बात को इधर उधर करके फिर समझ लें। सही आ रही थी ये तो संघात है, वो जीवात्मा है, आत्मा तो बिल्कुल उस पे तो कोई है ही हाँ, नहीं। जड़ है चित्त, चेतन है आत्म तत्व, और संघात जो है ना संघात है जीवात्मा। जीवात्मा जो है वो संघात है। और जब तक संघात नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि जड़ अकेला जो ना भोग ले नहीं सकता, चेतन को भोग की जरूरत नहीं है। तो संघात की कल्पना करनी ही पड़ेगी, संघात को बिना माने हम सिद्ध नहीं कर सकते कुछ भी। महाराज जी, इससे तो ये निष्कर्ष आया कि जब तक चित्त है तब तक ये जीवात्मा का अस्तित्व है। हाँ, और चित्त खत्म, सब खत्म। तो जीवात्मा, जीवात्मा जैसे भाव में बस खत्म, घड़ा, जैसे घट खत्म बस होता घड़ा ही है, फोड़ना है। कि जैसे घट समाप्त होने से घटाकाश समाप्त हो जाता है। हाँ, नहीं, घटाकाश समाप्त नहीं होता है। आकाश का जो मूल रूप है ना वो आकाश तो आकाश में रहता है, आकाश को कोई खत्म ही नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन शब्द मुझे बढ़िया नहीं मिल रहे। हाँ। जी हम्म। तो डंडा घड़े को ही मारना है। हाँ, डंडा घड़े को मारना है। जी जी जी, आकाश में कितने डंडा मारते रहो कुछ नहीं होगा, ठीक जी महाराज। है ना? और आकाश में डंडा मारते मारते कभी गलती से छू गया डंडा आकाश वो घड़े को, तो ये बात बन जाएगी। गड़ा तो फूटनी चाहिए। तो जो है ना गलती से छूने की बजाय उसको सीधा घड़े को ही मारो ना। जी, सोच समझ के मारा जाए हाँ, महाराज। यही है, चित्त निवृत्ति ही मोक्ष है, बस यही बात जो है ना, चित्त निवृत्ति होगी ये मोक्ष है। जब तक चित्त है ना तब तक ये सब योनियों में जाना पड़ सकता है, बड़ी से बड़ी योनियों में भी जा सकते हैं, आप ब्रह्मा बन सकते हैं, ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, है ना? पता नहीं कितनी बार गए अपन, सब सुख भुख भोग भाग करके फिर वापस आ लिए, सारा जेब सारा बैंक बैलेंस खत्म, चलो भैया वापस। जी महाराज। है ना? 72,000 कल्पों तक जो है ना सुख भोगा यार, मतलब पूरा क्या गजब जो है ना मामला है, तो बहुत ही जो है ना। जी तो महाराज जी, मामला तो बड़ा इसलिए जो अब हमें जैसा चित्त की जो स्थिति है, जो शरीर मिला हुआ है, उसकी अपेक्षा से ही हमको वो बड़ा लग रहा है। हाँ,
वहां जाएंगे तो वहां ये लगेगा कि ये जो ना, ये इसमें भी कोई रस नहीं है, जी महाराज। इसमें भी कोई रस नहीं है। जी। हाँ, हमारे जैसे वो जैसे कोई राजा बन जाते हैं ना, राजा हाँ, राजा बन जाता है तो उसको, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है। उसके रिश्तेदार भी सब राजा होते हैं, उसके जी मिलने वाले भी सब राजा राजा होते हैं, राजा की क्वालिटी वाले, कोई बड़े और कोई छोटे हैं, उनमें वहाँ भी संघर्ष चल रहा है। मैं बड़ा हो जाऊं, मैं छोटा हो जाऊं। मैंने देखा है इन राजाओं को भी, पास से भी देखा जी महाराज। है ना। हाँ, मतलब एक राजा की हवेली जो ना, वो कोई मुझे वो कर रहा था, दान दे रहा था, बोले गुरुजी यहाँ गुरुकुल चला लो। तो वो जो है ना, वो हवेली जो है ना बहुत ही पुरानी और बड़ा जो है ना, वहाँ एक वो बना हुआ था, काल कोठरी, उसमें बहुत दंड देते थे, बड़ा जो है ना वहाँ है ना वो था, और बहुत अय्यासी का अड्डा था वो। और उस राजा के पास में कितने 1000 एकड़ जमीन थी उसकी खुद की वहीं पर। और 50 साल में जो ना भीख मांगने पे आ गए, भीख मांगने पे। और 50 साल पहले, मतलब जब आज़ादी हुई थी, तो उस राजा के दरबार के सामने से एसपी कलेक्टर भी जाते थे, तो चप्पल खोल करके, चप्पल हाथ में रख करके फिर निकलते थे। जी मतलब देखो क्या, मतलब वो था रुतबा उन लोगों का, कि एसपी और कलेक्टर जो है ना, वो चप्पल खोल करके हाथ में लेकर के जाते थे, और कोई भी चप्पल पहन करके उनके महल के सामने से निकल नहीं सकता था ये। जी महाराज। हाँ, ये महाराज जी ये तो जुल्म हुआ, है। ये तो जुल्म हुआ ना। हाँ, जुल्म हुआ है, बिल्कुल जुल्म हुआ है। और जुल्म कर और मतलब 70 साल में देखो ये स्थिति की, उसका किला बिक गया। हाँ, तो विनाश वहीं से ये हो गया जब उसको अहंकार वो चढ़ गया। चंदेरी से पिछोर की तरफ जाते हैं तो वहीं पर जो है ना उसका किला था, वो तो बिल्कुल ढह गया, अब तो सब खत्म हो गया, जर्जर हो गया सब। और है ना जो है, पर कभी था उसका रुतबा। और फिर उसकी जो ना वो 5 एकड़ या 2-3 एकड़ या कितना, वो जो ना वो 5 एकड़ था शायद, उसमें जो किला था वो जो ना, या जो मतलब पूरा ध्यान तो नहीं है पूरा, तो उसको एक सामान्य आदमी ने खरीदा। और वो सामान्य आदमी जो है ना, उनके यार तुम तो राजा बन गए। और वो उनके तो राज राजा परिवार वाले जिंदा, भीख राजा मांग रहे जिंदा हैं की मर गया। उधार, दारू ने स्वामी सब जी राजा बर्बाद कर जिंदा की मर गया। दिया है। राजा जिंदा की मर गया। उनके परिवार वाले जिंदा हैं, उसकी लड़की हाँ जिंदा जी। है, और लड़की के फिर वो हैं। जी जी और जी। वो मतलब उधार हो करके, उधार हो करके अब ऐसी स्थिति हो गई है, मतलब भीख मांगने वाली स्थिति। या तुम यार ये दे दो, तुम आज वो दे दो, वो दे दो, है ना। सब कुछ बिक गया देखो। तो है ना जो है, कोई यूँ सोचे भी राज परिवार में बहुत मजा है, बहुत वो है, वो भी सब नासवान है। महाराज गुरुदेव कहते रहते हैं इसमें कि प्राप्ति ही समाप्ति है। हम्म। कहते हैं, भोग में तो प्राप्ति ही समाप्ति है। हाँ, प्राप्ति हुई और समाप्ति हुई। प्राप्ति समाप्ति से क्या तात्पर्य है महाराज जी? सुख की प्राप्ति हुई और भोग समाप्त हुआ। अगले क्षण से ही वो समाप्त हो गया था मतलब। बस आपने आम खा लिया, नाम समाप्त हाँ ठीक है महाराज जी, है। ठीक अब है यूँ नहीं है कि महाराज जी, मतलब मैं आम समझ आपको आता और हूँ सुख महाराज देता जी। रहेगा। हाँ नहीं देवे महाराज जी, हाँ और गलती से 2-3 खा लिए तो फिर वो डकार उकार गड़बड़ा जाएगी। हाँ, ज्यादा प्राप्ति नहीं कर सकते। महाराज गुरुजी ने जो ना एक बात और बताई थी, जी वो ये बोलते थे, उन्होंने मतलब ये कहा था कि आज व्यक्ति सबसे ज्यादा सुख जिसको मानता है, वो मतलब जैसे भोग में, मतलब एक भोग शब्द जो है ना सभी के लिए आता है भैया। जी तो उपस्थेंद्रिय का जो भोग है, जी मतलब सेक्स सुख, तो वो जी उन्होंने कहा था, बोले कि ये जो ना, इसको करने के बाद में तत्काल जो वैराग्य पैदा होता है, जी
वो जो वैराग्य है, मतलब चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, और वो वैराग्य यदि स्थायी हो जाए तो आदमी उसमें नहीं बहेगा। क्योंकि वैराग्य जो होता है ना, उसका मतलब है कि उसमें, मतलब उस सुख के बाद में दुख जरूर आता होगा। जी महाराज। हम्म। हाँ महाराज जी, उस वैराग्य कोई कोई पकड़ ले तो फिर वो सन्यास में चला जाएगा। हाँ, पर वो थोड़ी देर बाद फिर उसकी विस्मृति हो जाती है। मतलब हाँ फिर आदमी हो दुख को जाता है। भूल, है ना, दुख को भूल जाता है, सुख को याद रखता है, हाँ महाराज जी, और यही है। सुख को याद रखता है, इसलिए फिर दोबारा प्रवृत्त हो जाता है, और बिल्कुल यही कह रहे हो महाराज। फिर दुख आता है। मतलब शरीर क्षीण होना, है ना, अपना बल खत्म होना, ये सब चीजें तो उसकी जो ना वो बाद की चीजें हैं, लेकिन उसके तत्काल बाद जो ना एक दुख जो आता है, उस वो दुख याद रहे, ऐसा शास्त्रों में भी खूब आता है कि वो जो है ना, वो याद रह जाए तो आदमी उसमें फंसेगा नहीं। और बड़ी उम्र वालों को तो महाराज जी खुद शर्म भी बहुत आती है उसमें, पर ये बस है, जिनका छूट गए उनका छूट गए। हम्म। हम्म। तो ये अब आगे अगला सूत्र 35वां। सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोग परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्व और पुरुष, सत्व मतलब चित्त, पुरुष मतलब आत्म तत्व। तो सत्व और पुरुष जो है, जो अत्यंत असंकीर्ण है, बिल्कुल अत्यंत पृथक है, बिल्कुल एकदम पृथक है, थोड़ी भी समानता नहीं है, थोड़ी भी। मतलब जरा सी समानता हो, कोई यूं हो गया, थोड़ी समानता हो जाए, थोड़ा अलग हो, ऐसा नहीं है। अत्यंत असंकीर्ण है, अत्यंत पृथक है, बिल्कुल पृथक है। लेकिन उन पृथक होने वाले जो अत्यंत असंकीर्ण है, बिल्कुल पृथक है, ऐसे सत्व पुरुष का प्रत्ययाविशेष, अविशेष प्रत्यय, अविशेष मतलब विशेष होता है भिन्न भिन्न प्रत्यय, अलग अलग ज्ञान, और अविशेष प्रत्यय मतलब उनका मिश्रित ज्ञान, इकट्ठा ज्ञान, एक जैसा ज्ञान, मतलब एक रूप देखना, दोनों को एक ही देखना, यह है अविशेष प्रत्यय। तो वो ही भोग है। हम दोनों को एक मानते हैं तभी भोग है, भोग तो दोनों को एक मानने पर ही है। और जैसे ही अलग अलग मानते हैं, भोग समाप्त, है ना। परार्थत्वात्, वो भोग परार्थ है, दूसरे के लिए है, चित्त के लिए है। स्वार्थ संयमात, और जो ना ये जो अविशेष प्रत्यय है, मिश्रित प्रत्यय है, वो जो मिश्रित प्रत्यय है वो परार्थ है। और जो स्वार्थ है आत्म तत्व, उसमें संयम करने से पुरुष ज्ञानम, उसमें पुरुष ज्ञान होता है ना, जो ना स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। स्वार्थ जो ना, परार्थ तो जो ना ये भोग है, और स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। तो ये जो है एक विशेष बात यहाँ पर कही है। और हाँ जी, इसमें चित्त में संयम करना बोल रखे है ना ना, सत्य बोले है ना अपने चित्त को। हाँ, चित्त को सत्व बोला है, सत्व। सत्व पुरुष का जो असंकीर्ण भाग है, उस वो प्रत्यय विशेष वो है भोग, वही परार्थ है। और इनका जो पृथक पृथक भाग है, उसमें संयम करने से पुरुष ज्ञान होता है। इनको इकट्ठा देखना भोग है, ये स्वार्थ है, ये परार्थ है, और स्वार्थ है इनको पृथक पृथक देखना, पृथक पृथक देखना ये स्वार्थ है, उसमें संयम करने से पुरुष ज्ञान होता है। संयम किसमें किया जाएगा? इसमें इसको पृथक पृथकता में, ये दोनों अलग अलग हैं, इसी बात में संयम करना है। जी। तो बुद्धि सत्वम प्रख्याशीलम समान सत्वोपनिबंधने रजस तमसी वशीकृत्य सत्व पुरुषान्विता प्रत्ययन परिणतम। बुद्धि सत्व जो है वो प्रख्याशील है,
ध्यान देने वाली बात है। बुद्धि सत्व बड़ा अच्छा वो है। यदि रजस और तमस का आवरण न हो तो जो है ना, बुद्धि सत्व जो है वो प्रख्याशील है, ज्ञान रूप है। ज्ञान मतलब सात्विक है, सत्व गुण से युक्त है। सत्व गुण इसमें विशेष है। रजस और तमस का आवरण होने पर ये जो है ना, ये राजसिक या तामसिक हो जाता है। और रजस और तमस का आवरण हट जाए तो ये बिल्कुल एकदम प्रख्याशील है। ये सात्विक है। तो बुद्धि सत्वम प्रख्याशीलम, प्रख्याशीलम मतलब ज्ञानशीलम है ना, प्रकाशशीलम। समान सत्वोपनिबंधने, जो उसके समान सत्व हैं, जो उसके साथ में हमेशा रहते हैं। कौन? रजस और तमस। समान सत्व जो उपनिबंधन है, ये समान सत्वोपनिबंधन में कौन सी भक्ति है दयाराम जी? सप्तमी लग रही महाराज। हाँ, ये प्रथमा भक्ति का द्विवचन है। प्रथमा का द्विवचन जी। हाँ, निबंधनम निबंधने, बंधे हुए। उपनिबंधन मतलब उसके साथ में बंधे हुए। कौन? रजस और तमस। जी महाराज। ठीक है ना? तो समान सत्वोपनिबंधने रजस तमसी, रजस तमसी में द्वितीय द्विवचन। हाँ जी, आपने महाराज जी सारा पढ़ा दिया और इनमें ही सारा हल कर दिया। आत्म तत्व को तो कहीं छेड़ा ही नहीं, और जो हम पहले पढ़ते थे उसमें तो सारा हम छेड़ते आत्म तत्व को था। हाँ तो आज लोग तो सोचते हैं जड़ को क्या छेड़ना, छेड़ो चेतन को ही छेड़ो। हाँ तो महाराज जी जब भी फिर हम उल्टा ही रहा, सीधा हो ही ना पाए, तो आप करें माने नहीं था सीधा, अभी भी ना होया पण कर दिया गणकर। हाँ, तो ये बुद्धि सत्व जो है ये प्रख्याशील है, पर रजस और तमस जो है ना, ये उसमें निबंध उपनिबद्ध है, उसमें बंधे हुए हैं। तो उपनिबद्ध होने के कारण से उन रजस और तमस को वशीकृत्य, वश में करके, मतलब रजस और तमस को वश में किया जाएगा। और उनको वश में करके सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय न, सत्व और पुरुष का अन्यता प्रत्यय जो है वो अलग अलग, उसके द्वारा परिणतम, अन्यता प्रत्यय न परिणतम है ना, जो है मतलब सत्व पुरुषान्यता रूप जो प्रत्यय है उस रूप में वो परिणत हो जाएगा। वो जो चित्त है वो चित्त इस रूप में परिणत हो जाएगा कि सत्व अलग है और पुरुष अलग है। तस्माच्च सत्वात्, उस सत्व से, उस विशेष ज्ञान से, परिणामिनो अत्यंत विधर्मा शुद्धो अन्य स्थिति मात्र रूपा पुरुष। और तस्मात् सत्वात्, उस सत्व से मतलब उस चित्त से, वो चित्त कैसा है? परिणामी है। परिणामी न, उस परिणामी सत्व से, उस परिणामी चित्त से अत्यंत विधर्मा, बहुत अलग विपरीत धर्म वाला, विरुद्ध धर्म वाला, चित्त से बिल्कुल विरुद्ध धर्म वाला, विपरीत धर्म वाला, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, अन्य वो उससे अलग है, चिति मात्र रूपा, चिति मात्र रूप, वो ज्ञान मात्र रूप है। उसमें कोई और मात्र इसलिए बोलना पड़ता है कि उसमें कोई विशेषण लगा ही नहीं सकते, मतलब विशेषण से अपरामृष्ट रूप वो पुरुष है। ऐसा वो पुरुष तयो अत्यंत असंकीर्ण हो, वो जो दोनों अत्यंत असंकीर्ण है। प्रत्यय विशेष, उन दोनों का प्रत्यय विशेष अभिन्न मानना वो भोग है पुरुषस्य, वो पुरुष का भोग है। तो यहाँ पुरुष मतलब संघातात्मक पुरुष, उसका भोग है। दर्शित विषयत्वात्, क्योंकि दर्शित विषय होने के कारण से। सभोग प्रत्यय सत्वस्य, वो भोग प्रत्यय सत्व का है। परार्थत्वात् दृश्य, परार्थ होने के कारण से दृश्य है। वो भोग प्रत्यय, वो भोग किसका है? सत्व का है। ध्यान देने वाली बात है। स भोग प्रत्यय सत्वस्य, वो भोग प्रत्यय, वो जो भोग है वो सत्व का है। परार्थत्वात् दृश्य, परार्थ होने के कारण से वो दृश्य है, भोग रूप है, ये दृश्य है। सत्व जो है वो दृश्य है, क्यों? क्योंकि परार्थ है, परार्थ होने के कारण से वो दृश्य है। और जो इनसे अविशिष्ट जो है इसकी चर्चा आप कल करेंगे, है ना, जो है आज कुछ काम भी है थोड़े से, तो पर सत्य, ये चित्त को समझ लो। जब भी बात आती है चित्त और पुरुष की, तो व्यास मुनि जी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि चित्त अलग है, आत्म तत्व पुरुष तत्व अलग है, भोग जो है ये इसमें है ना, चित्त में है,
चित्त में होने पर हम उसमें डाल देते हैं, संघातात्मक पुरुष में। तो ये बात बार बार बोलते हैं। और चित्त से बिल्कुल पृथक है आत्म तत्व, है ना, ये बात भी स्पष्ट रूप से बोली गई है ना। ओम प्रणाम ओम जी। गुरुदेव। हाँ जी, ओम प्रणाम छोटा जी। सा प्रश्न